नृत्यांगन कला केंद्र सोसाइटी द्वारा 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को महाराजा अग्रसेन कॉलेज जगाधरी में शाम 5 बजे भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम का थीम अभिव्यक्ति की शक्ति, नारी और नृत्य रहेगा। इस आयोजन को लेकर केंद्र द्वारा तैयारियां लगातार की जा रही हैं। नृत्यांगन कला केंद्र सोसाइटी का आगामी वार्षिक सांस्कृतिक समारोह 5 अप्रैल 2025 को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का थीम अभिव्यक्ति की शक्ति, नारी और नृत्य। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और शास्त्रीय कलाओं के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। गौरतलब है कि नृत्यांगना ममता त्यागी द्वारा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से नृत्यांगन कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत के पुनर्जागरण का एक अभियान है, जिसकी अगुवाई सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना ममता त्यागी ने की। उनकी दूरदृष्टि, समर्पण और अथक परिश्रम से यह केंद्र न केवल एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्थान बना, बल्कि यमुनानगर जगाधरी के सांस्कृतिक परिदृश्य को भी जीवंत कर दिया। आपको बता दें कि 2012 में ममता त्यागी जी ने नृत्यांगन कला केंद्र की नींव रखी। यह एक साधारण शुरुआत थी। उस समय तक यह एक अनौपचारिक समूह के रूप में कार्यरत था, लेकिन इसके उद्देश्य स्पष्ट थे और वह भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से कथक नृत्य और शास्त्रीय संगीत के प्रति जागरूकता फैलाना और युवा पीढ़ी को इसकी ओर प्रेरित करना था। 2022 में नृत्यांगन कला केंद्र को एक औपचारिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया और इसे नृत्यांगन कला केंद्र सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। इसके बाद इसने न केवल नियमित कक्षाओं का संचालन किया, बल्कि वार्षिक समारोहों, सांस्कृतिक मंचों और स्कूलों एवं संस्थानों में कार्यशालाओं का आयोजन भी शुरू किया। इस दौरान संस्थान ने यमुनानगर और आसपास के इलाकों में 15 से अधिक कार्यशालाएं और व्याख्यान आयोजित किए, जिससे लगभग 3000 विद्यार्थियों तक भारतीय शास्त्रीय कला का संदेश पहुंचाया गया। विशेष रूप से कथक नृत्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने में यह संस्था अग्रणी रही। नृत्यांगन कला केंद्र का वार्षिक सांस्कृतिक समारोह संस्था का प्रमुख आयोजन है। इसमें युवा कलाकारों को मंच प्रदान किया जाता है, जहां वे अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति रहती है। संस्थान विभिन्न स्कूलों और संस्थानों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत पर कार्यशालाएं आयोजित करता है, जिससे युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ा जा सके। इन कार्यशालाओं में छात्र छात्राओं को कथक, तबला, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और अन्य पारंपरिक कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। नृत्यांगन कला केंद्र विशेष रूप से शनिवार और रविवार को कथक की कक्षाएं संचालित करता है, ताकि सप्ताह के दौरान व्यस्त रहने वाले विद्यार्थी भी इस कला को सीख सकें। संस्थान की स्थापना से लेकर इसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की यात्रा आसान नहीं रही। ममता त्यागी जी ने अनेक चुनौतियों का सामना किया। संसाधनों की कमी, समाज में शास्त्रीय कला के प्रति घटती रुचि और युवा पीढ़ी को इस क्षेत्र में बनाए रखने की कठिनाई। लेकिन उनके संकल्प और मेहनत के कारण नृत्यांगन कला केंद्र ने अपना विशेष स्थान बनाया। नृत्यांगन कला केंद्र का उद्देश्य केवल एक संस्थान बनना नहीं है, बल्कि एक आंदोलन बनना है। सोसाइटी का उद्देश्य शास्त्रीय नृत्य और संगीत की ओर युवा पीढ़ी को आकर्षित करना। अधिक से अधिक विद्यालयों में भारतीय संस्कृति से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन करना है। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर कला को एक नए स्तर पर ले जाना। कथक को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाना, ताकि इसकी महिमा को वैश्विक स्तर पर पहचाना जा सके। नृत्यांगन कला केंद्र और ममता त्यागी की यह यात्रा केवल व्यक्तिगत उपलब्धि की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण की गाथा है।
हमारा हमारा आप यहाँ पे जो क्लासेस जो ज्वाइन कर रहे हो क्या है ये? क्लासिकल डांस अच्छा, कब से सीख रहे हैं आप? 4 years। 4 ईयर से। वो भी नाचे हैं। अच्छा लगता है तुम्हें यहाँ? हाँ, बहुत बताओ। अच्छा लगता है। क्या क्या सीखा तुमने वो बताओ। मैंने अभी तक बहुत कुछ सीखा है। जैसे हम इस बार श्रीवर्धन नाच रहे हैं, पिछली बार हमने नाचा था तराना नाचा था, गुरुवंदना नाचा था। परिवार में जो और भी लोग हैं, मम्मी पापा हैं, तो क्या कहते हैं इस आपके डांस को देखकर? बहुत अच्छा करते हो। अच्छा, कितने टाइम से आ रहे हो आप? मेरे को 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल हो चुके हैं। तो इन 10-12 सालों में आपने क्या सीखा है? मैंने डांस तो सीखा ही है, साथ में लाइफ कैसे जी जा सकती है वैसे वो भी सीखा है। मतलब मैम डांस तो सिखाती है, साथ में मॉरल वैल्यूज भी सिखाती है हमें। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहती हूँ कि मतलब कथक से एक तो आपकी बॉडी खुलती है, और मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ तो मैं बहुत नर्वस थी कि मैं कैसे करूँगी यहाँ, लेकिन मैम ने इतने अच्छे से कराया और फिर वो आदत सी बन गई मुझे डांस करने की। मतलब मैं घर पे भी जाके प्रैक्टिस करती थी, और मेरी जो मम्मी है वो भरतनाट्यम डांसर है, तो उनको भी था कि ये क्लासिकल में जाए। तो कोई ऐसा सपना है? हाँ, मेरा सपना ये है कि मैं फॉरेन कंट्री में जाके कथक दिखाऊं कि हमारा हिंदू धर्म इतना अच्छे से डांस करता है और कल्चर इतना अच्छा है, और उनको फॉरेनर्स को भी बताऊं कि इंडिया इज़ नॉट लाइक इंडिया। मतलब अगर आप आओगे तो आप देखोगे बहुत सारे फॉर्म है यहाँ डांस के, कि यहाँ सिर्फ हिप हॉप नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक पे नहीं डांस करते, तबला होता है, हारमोनियम होता है।